दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं जब कोई भी आपदा, महामारी या किसी भी प्रकार की मुसीबत खड़ी होती है तो सिख धर्म के लोग लोगों की सहायता करने में सबसे आगे रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है वो ऐसा क्यों करते हैं? अगर नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि हमने सिख धर्म से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें बताई हैं जिन्हें जानकर हर व्यक्ति को उन पर गर्व होगा। दोस्तों, सिख धर्म की शुरुआत आज से करीब 500 साल पहले भारत और पाकिस्तान के पंजाब वाले हिस्से में हुई थी। पंजाब की ये जमीन इतिहास की नज़र से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यहीं पर दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता रहा करती थी। इस जगह पर हिंदू, मुस्लिम और जैन सभी धर्मों ने अपनी अलग अलग छाप छोड़ी है, जिसके चलते पंजाब का कल्चर हमेशा ही काफी विविध रहा है और इस डाइवर्स कल्चर का असर आज भी सिखों पर देखने को मिलता है। आज की अगर बात करें तो इस समय दुनिया में सिखों की संख्या 30 मिलियन के आसपास है, जिसमें लगभग 83% सिख हमारे भारत में ही रहते हैं। भारत के पंजाब राज्य में सिखों की जनसंख्या लगभग 60% है, जबकि भारत की कुल जनसंख्या में सिखों का योगदान सिर्फ 1.72% है। इसके अलावा सिख दुनिया के और भी बहुत से देशों में फैले हुए हैं, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया जैसे देशों के नाम शामिल हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के बाद सिखों की सबसे ज्यादा आबादी कनाडा के अंदर रहती है। इस समय कनाडा की कुल जनसंख्या में सिखों का योगदान लगभग 1.5% है। दोस्तों, सिखों में कुल 10 गुरु हुए हैं और ये धर्म उन्हीं गुरुओं की शिक्षाओं पर आधारित है। इस धर्म में सभी गुरुओं का अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गुरु नानक को माना जाता है, जो सिखों के पहले गुरु होने के साथ इस धर्म के फाउंडर भी हैं। गुरु नानक का जन्म सन 1469 में पंजाब के ननकाना साहिब शहर में हुआ था, जो इस समय पाकिस्तान का हिस्सा है। उनके बारे में बताया जाता है कि वे जन्म से ही काफी अलग थे। दरअसल बचपन में वह वयस्क आदमी की तरह भारी आवाज में हंसते थे और उनकी यही चीज उन्हें दूसरे बच्चों से अलग बनाती थी। बड़े होने के बाद गुरु नानक सुल्तानपुर चले गए और वहाँ शाही भंडार के देखरेख की नौकरी करने लगे। इस नौकरी के दौरान वह लोगों के अंदर फैली हुई बुराई, भ्रष्टाचार, ऊंच नीच और जातिवाद को देखकर काफी दुखी होते थे। एक दिन वह सुल्तानपुर के पास एक नदी में नहा रहे थे कि तभी उनके साथ एक चमत्कारिक घटना हुई। वो नहाते नहाते अचानक ही भगवान के पास पहुंच गए और भगवान से बात करके 3 दिन बाद लौटे। लौटने के बाद वे लोगों को इस घटना के बारे में बताने लगे। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति हिंदू, मुसलमान या ईसाई नहीं है। ये बात उन्होंने इसलिए कही थी क्योंकि वह दुनिया के सभी लोगों को एक समान देखना चाहते थे। गुरु नानक के बाद इस धर्म में 9 गुरु और आए और इन सभी गुरुओं ने लोगों को एक भगवान और सभी इंसानों के एक समान होने का संदेश दिया। गुरु गोविंद सिंह इस धर्म के 10वें और आखिरी गुरु थे, जिन्होंने खालसा सिखों को 5 चीजें केश, कंघा, कड़ा, कछेड़ा और किरपान हमेशा पहनने और अपने पास रखने को कहा था, और इसका पालन करने वाले बहुत से सिख आपको आज भी दुनिया के अंदर दिख जाएंगे। साथ ही उन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा करके उसको अंतिम रूप दिया था, और आज सिखों में यही ग्रंथ आखिरी जीवित गुरु के रूप में जाना जाता है। इस ग्रंथ के पहले 2 शब्द एक ओंकार है, जिनका मतलब ये है कि ईश्वर केवल एक है और वही सबसे बड़ी और सबसे सच्ची वास्तविकता है। एक ईश्वर में विश्वास होना सिख धर्म की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण आस्था मानी जाती है। सिखों का मानना है कि ईश्वर का ना तो कोई रूप है और ना ही कोई आकार, ना वो स्त्री है और ना ही पुरुष। वो हर जगह हर चीज में मौजूद है, जिसको शब्दों में बयां करना असंभव है। गुरु नानक हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि एक ईश्वर को कई अलग अलग तरीकों से समझा जा सकता है। किसी के लिए ईश्वर भगवान विष्णु हो सकते हैं, तो किसी के लिए अल्लाह या फिर कोई भी अन्य नाम जिसमें लोगों की आस्था हो, वो भी गुरु नानक का ईश्वर हो सकता है। इसलिए किसका भगवान सच्चा है और किसका भगवान झूठा, लोगों को इस बात पर लड़ना नहीं चाहिए। दोस्तों, सिख धर्म लोगों के कर्मों के अनुसार उनके स्वर्ग और नर्क में जाने पर आधारित नहीं है, बल्कि इस धर्म में पृथ्वी पर इंसानों के जीवन को ही नर्क माना जाता है, क्योंकि उनके अनुसार इंसान मरने के बाद अपने कर्मों के आधार पर अलग अलग रूपों में बार बार जन्म लेता है।
ये एक जाल की तरह है जिसमें हर इंसान मुक्त होना चाहता है। इसलिए सिख धर्म में हर व्यक्ति का लक्ष्य अपनी आत्मा को ईश्वर से जोड़कर पुनर्जन्म के इस चक्र से मुक्त होना है। और ऐसा तभी संभव है जब एक इंसान खुद को अहंकार से पूरी तरह मुक्त कर लेगा। दोस्तों, सिखों में इसको मुक्ति प्राप्त का रास्ता कहते हैं, जो कि हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति के समान है।